नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। संसद में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस भी अब महिलाओं पर फोकस कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एमपी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूथ कांग्रेस ने इस साल के लिए इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की है। फेलोशिप के जरिए महिला नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक, विधानसभा, पंचायत, जनपद स्तर पर अभियान चलेगा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि एमपी यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को जगह मिलेगी। उमंग सिंघार और मितेंद्र ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदिरा फेलोशिप के अंतर्गत चलने वाले अभियान में युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश में सीटें भी विधानसभा की बढ़ने वाली, इसलिए महिलाओं को राजनीति में आगे लाया जाएगा। कांग्रेस का फोकस अब आधी आबादी पर है। तो नवरात्र के पहले दिन शक्ति अभियान की लॉन्चिंग इसी के चलते की गई है। तो आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर कांग्रेस नारियों के प्रति अब ऐसा अभियान चलाएगी कि उनको सीधे जोड़ेगी पार्टी से, और पार्टी से जोड़ने के साथ साथ चूंकि अब 33% आरक्षण लागू होने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर से महिलाओं की भागीदारी भी हर दल में दिखाई देगी। इसके पहले देखिए, चाहे बेटी बचाओ अभियान हो, इसी का हिस्सा है नारी शक्ति अभियान का, और इसके पहले महिला कांग्रेस भी जा रही है, महिलाओं के बीच निकल चुकी है वो। तो सबसे अहम चीज है कि अब ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस का कितना कारगर होगा, कितनी महिलाएं कैसे जोड़ेंगे, कैसे नया नेतृत्व उभारेंगे, अब और क्या क्या कमियां खामियां हैं। भाजपा तो देखिए पलटवार कर ही रही है कि कांग्रेस के नेता तो हमेशा अपमान करते हैं नारियों का। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा, फिर चर्चा करेंगे इसी पर। देखिए, ऐसा है कि जब समय आता है, जब ये सब चीजें होती है, और निश्चित तौर से अनुराग भाई ने भी एक बात की, राजनीति को सशक्तिकरण वाली बात। जब आप अधिकार से, पद से आप सशक्तिकरण नहीं होंगे तो आप कैसे होंगे? तो एक ही विकास और सामाजिक विकास के लिए आपकी राजनीतिक एक चुनाव लड़ना या संगठन में आना, यही एक माध्यम है। अब सीधे कुर्सियां तो किसी को मिलती नहीं है। अब सीधे कुर्सी तो अभी बीजेपी ने दी नहीं, महिला आयोग खाली है। तो मेरा आपसे कहना है कि एक मौका कांग्रेस ने दिया है, और निश्चित तौर से उस बहन को आगे बढ़ाना पार्टी का सब पूरा रहेगा। सौभाग्य आएगी जब कार्यकारिणी, नवरात्रि का समय चल रहा, माँ दुर्गा की उपासना चल रही, महिलाएं और बहनें रहेगी। कमेटी आने दीजिए, आपको महिलाएं भी दिखेगी और उन्हें मौका भी मिलेगा। और 33% के हिसाब से आरक्षण है। जब बिल पास हो गया तो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो क्यों इन महिलाओं को रोकेगी? अब इन्हें सम्मान मिले, हम तो चाहेंगे 50% मिले, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करें। देखिए, उमंग सिंघार जी और कांग्रेस पार्टी को महिला सुरक्षा के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। उमंग सिंघार जी जिनके खुद के ऊपर 2-2 महिला अपराध के गंभीर प्रकरण चल रहे हों, जिनकी अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो कभी रस और चाशनी जैसी बातें करते हैं, कभी कोई और अनाप शनाप बयान देते हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा चरित्र है वो तंदूर कांड, भवरी देवी, सरला मिश्रा से शुरू होकर के वर्तमान में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जैसे महिला विरोधी नेताओं तक आता है। उस स्थिति में नेताओं के पास महिलाओं के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, और यही कारण है कि आज प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। भाजपा से प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से अमित तावरे जी हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित तावरे जी, एक नई मुहिम अब कांग्रेस पार्टी चलाएगी। 33% जो आरक्षण देने की बात चल रही है, अब उसको अमल में लाने की एक पहले से तैयारी, इसको कह सकते हैं कांग्रेस की। देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी ने इस देश को सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री दी हो, जिस राजनीतिक पार्टी ने इस देश को सबसे पहले महिला राष्ट्रपति दी हो, जिस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बनाया हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि महिलाओं के प्रति हमारा क्या सम्मान है। आपने हर समय देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी
महिलाओं के लिए हमेशा, मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री हमारी आदिवासी नेता दिवंगत जमुना देवी जी जैसे अनेकों महिला नेताओं को हमने उनके शीर्ष नेतृत्व तक, जहां भी वो आगे जा सकती थी वहां हमने पहुंचाया है। उसके विपरीत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज क्या हो रहा है। राजधानी की हम बात करें तो इनके पार्षद जो है वो छेड़खानी करते हुए, महिलाओं के द्वारा पिटाई करते हुए इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये जो एक समानांतर सोच की जो एक विचारधारा वाली बात है, उसको लगातार आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको जो है, ये जो आज लॉन्चिंग हमारी युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, उसी लाइन पर लगातार हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए प्रियंका जी, कैसे देखेंगे इस पूरे अभियान को? कांग्रेस के 33% क्या, बल्कि नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि हम 50% चाहते हैं। भाई 50% मिले, इसलिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कैंपेन, ये फेलोशिप, जो इंदिरा फेलोशिप के तहत जो नए युवाओं को जोड़ने की, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तो 33% महिलाएं दिखेंगी ही हमारी युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी में, और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी आने वाली है उसको लेकर तो बिल्कुल आशान्वित हैं नेता प्रतिपक्ष जी की इसमें भी 33% भागीदारी दिखेगी। नमस्कार, सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति का पर्व है, तो शक्ति के लिए अगर विचार किया जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु विषय यह है कि नारी सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने नारी की शक्ति के जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार, उनका हनन करते हुए उनके साथ क्या किया है ये तो बाइट में भी सुन लिया है और पूरा जग जाहिर है। इसकी बात मैं करूँ, बहुत अच्छी बात है कि 33% नहीं 50 चाहे आप 60%, आपको तो करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में आपने काम किया है, तो आप तो नारी शक्ति से बहुत अच्छी तरीके से परिपक्व जानते हैं कि नारी की शक्ति कितनी अक्षुण्य होती है। आपने एक प्रधानमंत्री के तौर पे जब इंदिरा गांधी जी रही हैं तो आपने उनका भी नेतृत्व देखा है, जिनका गुणगान करके आप आज तक वोट बटोरने का काम करते हो, तो आपको तो मानना भी चाहिए। परंतु ये परसेंटेज क्यों बढ़ाया जा रहा है? उनको शराब परोसने के लिए, उनका अब्यूज करने के लिए, उनका हैरस करने के लिए अगर आप लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं तो नहीं कहती, पर राधिका खेड़ा जी ने रो रो करके मीडिया में बताया है। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जब आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने बताया था, निर्मला सप्रे जी ने जब छोड़ी तब उन्होंने भी बताया, इमरती देवी जी की तो आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हो ये पूरा मीडिया बहुत अच्छे से जानता है, जो आपकी पूर्व नेता रही है, वर्तमान में नहीं है, परंतु एक समय हिस्ट्री में से गिनी जाती है। तो आप लोग आरक्षण देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हमारी जब समान हिस्सेदारी है, समान भागीदारी है, तो हमारा तो अधिकार बनता है। यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सनातन की लाइन है, जिसको आप लोग डेंगू कह देते हो, मलेरिया कह देते हो, एड्स कह देते हो, ये सनातन की परिपाटी हो। ये नवरात्रि का जो पर्व है ये भी वो उसी सनातन का मानते हो, जिसको आप आतंकवाद बता देते हो। नारी को पूजना है, भारत को तो हम माता के नाम से जानते हैं, आप हमें क्या स्थान देंगे? हम ऑलरेडी उस स्थान पर हैं और हमारी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता नहीं, हम ऑलरेडी जागृत है। भाई हमारा तो जो है वो हमें दे दे, बहुत है, आप अलग से हमें कुछ नहीं दे रहे। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं हो रहा है, हम डिजर्व करते हैं इन सब चीजों को। जो नारी आपको पैदा कर सकती है वो अपने आप को संभाल भी सकती है, पाल भी सकती है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं। पर विषय यह है कि क्यों करना चाहते हैं आप, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। इसलिए करना चाहते हैं आपके रासो चाशनी ढूंढे आप उसमें, आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप उनको पार्टीज में बुलाने के लिए जबरदस्ती फोर्स करें? पहले इसको तो स्पष्ट करिए आप, कौन आपके अधिकार? मधु शर्मा नहीं होगी। ठीक बात। चलिए, देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका जी आप बनी रहिए। तो देवदत्त जी देखिए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की और नारी शक्ति अभियान, एक नया अभियान जिसमें महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की बात हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि इसलिए हमलावर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और बाकी के तमाम सारे जो उदाहरण पेश किए हैं प्रियंका दुबे जी ने, उन सबको लेकर के भाई आप नारी शक्ति अभियान की एक तरफ बात करते हैं, दूसरे तरफ कांग्रेस नेता नारियों का अपमान करते हैं और उनने लंबी लिस्ट भी गिना दी है। देखिए, पूरा मामला वोट से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान
जब भाजपा के नेताओं ने विधानसभा के परिणाम आए तो उन्होंने कहा लाडली बहना ने हमारी सरकार बनवा दी, सब राह के कांटे निकाल दिए। और लोकसभा चुनाव में भी लगभग ये आया कि महिलाओं ने अधिकांश वोट भाजपा को दिया। तो ये पूरा वोट से जुड़ा मामला है। कांग्रेस चाहती है कि ये वोट बैंक में सेंध लगे ये और भाजपा के पक्ष में बढ़ोतरी ना हो, एक तरफा वोट है। क्योंकि ये पूरी आधी आबादी होती है और महिला जिस तरफ घर में होती है उसका अधिकांश वोट उस तरफ चले जाते हैं। तो कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि ये वोट पूरी तरह से भाजपा में लगा जाए, अपनी तरफ रहे। तो ये नारियों की लड़ाई और पिछले कुछ महीनों से घटनाएं भी मध्य प्रदेश में हुई हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और भी हुई है। तो इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं। ये बात हो रही है कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जब कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है, जो अभी भाजपा प्रवक्ता गिना रहे थे। राजनीति में बड़ा मुश्किल कार्य होता है महिलाओं को सर्वाइव करने का। अब बिल्कुल महिला में जागृत आई है, वो सशक्त हुई है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली हुई है। क्योंकि जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो वार्ड पार्षद, पंच, सरपंच के चुनाव लड़े तो महिलाओं में एक साहस आया है कि वो भी जनप्रतिनिधि बन सकती है, वो भी चुनाव लड़ सकती है। तो यही सब है कि अब महिलाओं में जागरूकता बढ़ गई है, सभी दलों में महिला विंग होती है और एक राजनीतिक माहौल बनाने, दिशा तय करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। तो यही आधी आबादी को साधने और उसको सेंध लगाने के लिए ये सब अब जद्दोजहद चलेगी कि कौन कितना महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक रूप से है, कौन नारी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। इसी कारण ये सब कवायद होगी और अभी भाजपा और भी कुछ प्रयोग करेगी। तो जिस तरह से अभी पिछले दिनों सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब वो विवाह, कन्या विवाह राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने जा रही है। तो ये सब चलता रहेगा। कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे मुद्दे लाई थी। तो अभी तो मुझे लगता है कि जब तक चुनाव होंगे दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कि हमारा दल आपके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, आपकी चिंता करता है, ये दिखाने की कोशिश दोनों दल करेंगे और इसी की कवायद शुरू हो गई है। चलिए, अमित तावरे जी, सुन लिया आपने प्रियंका दुबे जी ने क्या कहा। और एक और भाजपा नेता के जो एक्स पोस्ट में कहा है उन्होंने, नरेंद्र सलूजा नाम है, प्रवक्ता हैं वो भी, उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि उमंग सिंघार जी वकालत कर रहे हैं नारी सम्मान की, नारी शक्ति अभियान की। ये वही नरेंद्र सलूजा हैं जो जीवन भर कांग्रेस की विचारधारा पर चलते रहे और भारतीय जनता पार्टी को जीवन भर कोसते रहे। तो ऐसे लोगों की बातों का और ऐसे लोगों को कितना महत्व देना है ये आपके ऊपर में। चलिए, अब प्रियंका दुबे जी ने भी आरोप लगाए हैं तमाम। और दूसरी बात ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके सांसद के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे और हमारे देश की उस बेटी ने लगाए जिसने देश का नाम रोशन किया, यदि उसके साथ कुछ वैसी घटना नहीं होती तो वो फाइनल जीत कर आती। पूरी दुनिया ने उसको कवरेज दिया और कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो धरना प्रदर्शन कर रही थी जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकारी आवास है, अमित शाह जी का सरकारी आवास है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरकारी आवास है। वो लोग इतने महीनों चले आंदोलन में, धरने में, उस बेटी से मिलने तक नहीं जा पाए, 2 बात करने तक नहीं जा पाए, उल्टा उसको पुलिस वालों से उठवाया, घसीटवाया, ये सबने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ये हमको बताएंगे। और रही बात उमंग सिंघार की या हेमंत कटारे जी की, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं तो मुझे बड़ा हंसी आती है। क्या आज मध्य प्रदेश में इतनी मजबूर सरकार है? यदि किसी भी नेता ने या किसी भी आम व्यक्ति ने किसी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार करा है तो आखिर वो लोग खुले क्यों घूम रहे हैं? यदि किसी ने कोई गलत किया है तो गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। या फिर आप सिर्फ राजनीति के लिए किसी के भी नाम का उपयोग करते हो? यदि वास्तव में आप में हिम्मत है तो आप कोई भी कांग्रेस का नेता हो, यदि आपके पास साक्ष्य है तो उनको जेल में डालिए। आप बहुत बड़ी बात, राजनीति बंद करिए। ठीक बात है। प्रियंका दुबे जी, देखिए अमित तावरे जी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि यदि अपराधी हैं तो आप जेल में डालिए, फिर ऐसे क्यों घुमा रहे हैं? कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आप ये सब उपयोग करेंगे? जी
जी बिल्कुल। अमित भाई साहब का कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। हेमंत कटारिया नाम तो मैंने अभी लिया नहीं था, पर इन्हें पूर्ण विश्वास था कि इनके नामचीन नेता का नाम जरूर मैं लूंगी, इसलिए उन्होंने खुद ने ही हेमंत कटारिया का नाम ले लिया। तो ये पुष्टि होती है कि ये लोग भी जानते हैं कि इनके पास कैसे चाल चरित्र चेहरे के लोग हैं। और मैं नाम गिनवा देती हूँ अमित भाई, आप इतना टेंशन मत लीजिए। हेमंत कटारे, चाहे तुम्हारे बाबूलाल चंदेल जी का केस भूल गए क्या? उन्होंने तो महिला अधिकारी जो है माधवी साहब की, उसको किस तरह से गालियां बकी थी। आदिवासी महिला एट्रोसिटी एक्ट भी लगा हुआ है उनके ऊपर। तो उनके ऊपर विधायक आज भी हैं, पहले भी थे, आपने उन पर कार्रवाई नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आईसी के इनके सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके ऊपर भी मामला आज भी कायम ही हुई है। और डेफिनेटली हमारी जो न्याय प्रक्रिया में जमानत नाम का शब्द होता है, जिससे लोग लिख करके बॉन्ड देके हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, क्षमा याचना के साथ इनको जमानत दी जाती है। तो ये लोग जमानत पे हैं, बेल पे कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इनको खुला नहीं छोड़ा गया है, बेल पे छोड़ा गया। आप ये मत भूलिए, अगर ये कुछ भी करेंगे तो ये तो अंदर जाएंगे, इनके जमानतदार जो है वो भी अंदर जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा अपने यहाँ की जो सुधार पद्धति है ना, जो न्याय प्रक्रिया की सुधारात्मक प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत इनको बेल मिली हुई। इसलिए इतना ज्यादा प्राउड फील करो कि आपके उमंग सिंघार जी को दोष मुक्त नहीं किया गया है। तो आपकी जानकारी को मैं पुष्ट कर दूं पहले तो। दूसरी चीज, अब बात करते हैं ये लोग कि हमने ऐसा किया वैसा किया। क्या किया आपने आज तक बताइए? जिस महीने 1983 में अजमा चुके थे प्रधानमंत्री के तौर पे, जब राष्ट्रपति के तौर पे वो बनती है तो आप लोग उनके लिए क्या कहते हो? भूल गए अधीर रंजन चौधरी जी का बयान, किस तरीके से आपने राष्ट्रपति को अपमानित किया था। ये है आप लोग का महिला सम्मान। एक बार आप लोग खेद ही प्रकट कर देते, किसी बेवकूफ ने अगर कुछ बोल भी दिया था तो आपको कम तो प्रकट करना चाहिए था कि ये हमारे नेता का बयान नहीं हो सकता और हम इसमें सहमत नहीं है। आप लोग कहते हो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया और उसी अर्चना गौतम को आपने लाठियों से पिटवाया, तब आप भूल गए। और जिस सांसद की आप बात करते हो ना, उसके चलते हम लोग WFI को पूरी तरीके से भंग कर दिया। वो एक नहीं दो बार किया उन लड़कियों के सम्मान में, और उनसे आपके खुद के अमित शाह जी 2 बार मिले, ये भी मीडिया ने कवरेज किया है। उसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया जब उनकी बातें मानी गई और माननीय अमित शाह जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये भी आप लोग की मीडिया ने कवरेज किया है। प्रत्यक्षदर्शी वाणी थी, मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा। तो थोड़ी सी जानकारी को पुष्ट करके रखिए। हाँ, नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति को समझना आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि उनके नेतृत्व में काम करने के बावजूद भी आप लोगों ने उनके साथ एक घृणित व्यवहार किए हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग को क्षमा याचना करना चाहिए। ये नवरात्रि का पर्व है, माँ सबको मतलब क्षमा करती है। नारी शक्ति और जो हमारा हिंदुत्व में जो शक्ति है, उसमें ये नारी शक्ति सदैव जो है, हम लोग कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। कम से कम उस माँ की आराधना की, क्षमा याचना करते हुए मैं कहती हूँ 50% से ज्यादा आप लोग को आरक्षण देना चाहिए आपकी पार्टी में, ताकि ये जो कलुषित मानसिकता वाले लोग जो आपकी ठीक बात, कभी से मतलब नारी को सम्मान देते नहीं आता, आइटम कहते हैं, जो टंचमाल कहते हैं, इन जैसों को बाइकआउट करने के लिए परसेंटेज बढ़ाना, ताकि आप लोग वास्तविक तौर पर नारी की शक्ति को समझ सके, जबकि नेतृत्व में काम कर चुके हो और अभी भी जानते हो कि आपकी पार्टी जब तक सोनिया गांधी जी के अंडर में रही फिर भी व्यवस्थित थी, परंतु आज आप देखिए अब क्या हालत हो गई है। ठीक, तो आप लोग को तो देना क्या चाहिए, वैसे भी होना ही चाहिए था, परंतु आप फिर भी अगर अपने विचार शुद्धि करना चाहते हो तो नवरात्रि का पर्व आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। माता रानी आप लोग के ऊपर कृपा करे ताकि ये जो आप लोग के घटनाक्रम है ना, इनसे आप लोग को मुक्ति मिल सके। चलिए देवदत्त दुबे जी, क्या कहेंगे आप कि देखिए ये जो आरोप हैं, ये आरोप इसलिए हैं कि नारी शक्ति अभियान कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन अब इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष पर अलग आरोप लगा चुकी हैं भाजपा की जो पूर्व मंत्री हैं, और उसके बाद देखिए ये प्रियंका दुबे जी तो पूरी लंबी लिस्ट ही गिना रही हैं कि नाम बता रही हैं किसने क्या बोला। हाँ, तो वो तो है ही। आप जब भी इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और एक नहीं सभी दलों में ये होता है। समाज में जिस तरीके से विकृति आई है आप वो नहीं देख रहे हैं। दलों को आप एक तरफ भी रख दें तो समाज में खासकर निकट के लोग जिस तरह से, या तो शिक्षक, कर्मचारी या परिवार के सदस्य महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र माहौल है। और कांग्रेस की तो बहुत सारी चीजें हुई है, कई बार नेताओं ने जो
तंदूरी कांड से लेके बहुत सारे, और उसमें कोई जो समाज से ही तो लोग पार्टियों में आते हैं। जब मैं कहता हूँ और तो और कई जगह आश्रमों में ये घटनाएं होती हैं कि आसाराम बाबू काय में गए थे जी, तो जो विकृति आई है उसमें सबको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे की बजाय एक जो हम जैसे अभी आप देख रहे जगह जगह भव्य दुर्गा पंडाल छिप गए हैं, सब देवी की आराधना में लग गए हैं, तो देवी स्वरूपा तो नारी है ही, यदि आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं और मिट्टी की जो मूर्ति है उनकी स्थापना करके पूजा कर रहे हैं, तो देवी भी क्या सोचती होंगी कि जो मेरा रूप है चलता फिरता, जो परिवार चला रहा है, जो सृष्टि चला रहा है, आप उसके लिए अपमान कर रहे हैं, उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये जो पाखंड है आम जीवन में जो व्याप्त हो गया है, केवल दिखावे के लिए हम अच्छी बातें करें, अच्छे पूजा पाठ जैसे समाज सेवी दिखें, और अंदर से जब मौका मिले तब गलत काम करें। ये जो पाखंड जब तक समाज से दूर नहीं होगा तो वो किसी भी दल में अछूता नहीं रहेगा, सब दलों में व्याप्त होगा, सब घरों में, समाज में, मोहल्ले में ये सब घटनाएं बढ़ेंगी। तो केवल आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है कि ये इस दल में ऐसे उस दल में ऐसे, ये तो अभी समाज को सुधारने की बात है कि जब समाज में सब तरफा अच्छाइयाँ आ जाएंगी तो फिर उसी में से लोग दलों में जाएंगे और फिर अच्छाइयाँ देखने को दलों में मिलेंगी। अभी तो इन्हीं में से जो लोग जाते हैं, कोई पदाधिकारी बनते हैं, कोई अपराधी, कोई पत्रकार के लोग, तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। केवल हम आरोप प्रत्यारोप न लगाए, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा की तर्ज पर सभी दलों के लोगों को, समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, धर्म के जो ध्वजावाहक बनते हैं, सबको ये अभियान चलाना चाहिए कि अब बहुत जरूरत आ गई है कि इस दिशा में काम करने की। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, उससे रूह कांप जाती है सुनने वाले पढ़ने वालों की, कैसे ऐसे लोग कर पाते हैं। कि जो साइकोलॉजिकल जो बीमार हो गए हैं लोग, खासकर जो सोशल मीडिया है, मोबाइल के कारण, जिस तरह से वो कुछ हद तक समाज में जो नशा व्याप्त है, जो नशे में लोग कुछ भी कर रहे हैं, इन सबको सुधारने की जरूरत, जड़ पर जाने की जरूरत है। जब तक समाज से नशा नहीं हटेगा, ये मोबाइल क्रांति जो दुष्कर्म की है, क्यों नहीं इतनी सरकारें हैं, क्यों नहीं इस पे फोन वीडियो पे प्रतिबंध लगा देते, कोई नहीं दिखेगा ना यूट्यूब, ना मोबाइल, ना कहीं ना कहीं, तो ये हो जाए। और नशे पर क्यों नहीं प्रतिबंध लग पा रहा है? काफी कुछ, हाँ, लेकिन जी और आप लगाओगे और फिर कहोगे कि आप बुझाने के लिए अब वो लाओ, तो इससे वो कुछ प्रयास सफल नहीं है। चलिए जी, अमित तावरे जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि अच्छे दिन चल रहे हैं, नवरात्र के दिन हैं, आपको तो क्षमा याचना करनी चाहिए। नारियों का इतना अपमान कर चुकी है कांग्रेस और उसके बाद भी नारी शक्ति अभियान चला रही है, और आप लोगों को बाकी तो आपने सुन ही लिया होगा क्या कहा। अमित जी, अमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे अहम चीज यही है कि जो कांग्रेस का नारी शक्ति अभियान है या बेटी बचाओ अभियान या महिला कांग्रेस, महिलाओं को जोड़ने जो जमीन पर उतरी है, उस पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर रही है भाजपा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि मामले प्रमाणित हैं और मामले में कई लोग आरोपी हैं, कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। अब इन बयानों के बाद कांग्रेस जब जमीन पर महिलाओं को जोड़ने जाएगी तो भाजपा के लोग भी उन तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि भाई ऐसी पार्टी में आप जुड़ेंगी तो पहले ये तो सुन लीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी सफल होती है कांग्रेस, क्योंकि 33% तो आरक्षण मिलना ही है, लेकिन कांग्रेस 50% की वकालत कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देवदत्त जी आपका भी धन्यवाद। तो निश्चित तौर से अब देखते हैं इस नारी शक्ति अभियान के क्या परिणाम होते हैं, और परिणाम के साथ साथ अब सवाल तो भाजपा उठा ही रही है और कौन कौन उठाएगा, क्योंकि उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल इसलिए कि उमंग सिंघार पर भी कुछ महिलाओं से जुड़े मामले हैं जो जिससे वो सुर्खियों में रहे हैं।
देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल डीएनए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।